यह कहानी बाकी कहानियों की तरह नहीं है। यह कहानी है एक स्टेशन मास्टर की, और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। करीब 3 साल पहले की बात है। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, और उस सन्नाटे के बीच एक आदमी था जिसके दिल में एक ऐसा डर बैठ चुका था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा था। उसका नाम था सुनील, एक रेलवे स्टेशन मास्टर। पिछले कुछ दिनों से हर रात उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। ऐसा कुछ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, और शायद समझना भी नहीं चाहता था। हर रात जब वो सोता तो उसे लगता जैसे कोई उसके घर में मौजूद है। किचन में अपने आप नल का चालू हो जाना, टप टप टप, पानी गिरने की वो आवाज जो सीधे उसके दिल में डर भर देती थी। एक रात जब वो अचानक नींद से उठा, उसने देखा किचन का नल अपने आप चालू था। उसका गला सूख गया, सांसें तेज हो गईं, और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन की तरफ गया। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया और नल बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, नल फिर से चालू हो गया। अब उसे यकीन हो गया था, वो वापस आ गई है। सुबह हुई, सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुनील के अंदर का डर अब बढ़ चुका था। उस दिन वो ऑफिस गया, लेकिन पूरे दिन वो बस एक जगह बैठा रहा। ना किसी से बात की, ना कोई काम किया। उसकी आंखों के सामने बस वही सब घूम रहा था। रात हुई और वो घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। पूरा स्टेशन खाली था। ना कोई यात्री, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। ट्रेन आई और सुनील उसमें चढ़ गया, लेकिन पूरा कोच खाली था। वो बैठ गया और सोचने लगा, आज ऐसा क्यों है। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और वो आंखें बंद करके बैठ गया। अचानक ट्रेन बीच रास्ते रुक गई, और उसी समय सुनील के सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। इतना तेज कि वो सह नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसके दिमाग को अंदर से फाड़ रहा हो। कुछ देर बाद दर्द अचानक रुक गया। वो उठा और दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका सिर फिर से दर्द से फटने लगा। वो वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, उसके सामने कोई बैठा था। एक औरत, सफेद चेहरा, खामोश और रोती हुई। सुनील की सांसें रुक गईं। वो डर गया। धीरे धीरे वो उसके पास गया और पूछा, कौन हो तुम। लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपनी आंखें खोली, वो गायब हो गई। अब सुनील पूरी तरह टूट चुका था। अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा। डर के मारे सुनील ट्रेन से कूद गया और जंगल की तरफ भागने लगा।
वो भाग रहा था पूरी ताकत से, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत। अब वो और तेज भागा। काफी देर बाद उसे एक रेलवे फाटक दिखा। वहां पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। किसी तरह वो घर पहुंच गया, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी सुमन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसे मारता था, अपमान करता था और दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाता था। सुमन हर दिन ये सब सहती थी। एक दिन वो टूट गई। उसने सब खत्म करने का फैसला किया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा अपने साथ हुए हर दर्द का हिसाब लेने। आखिरी रात सुनील अकेला था, भूखा, प्यासा, डर से कांपता हुआ। वो पानी के लिए